Assalamu alaikum and good afternoon everyone. Assalamu alaikum and good afternoon everyone. बच्चों आवाज़ आ रही है सबको? ओके तो आवाज़ आ रही है तो फिर हम आज अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। फीडबैक ऑसिलेटर्स पे है और फीडबैक ऑसिलेटर का हमने जनरल ओवरव्यू लास्ट टाइम हमने अपने लेक्चर में भी देखा था। उससे पहले हमने ट्रांजिस्टर डिस्कस किए थे, एफ ई टीज़, जे एफ ई टीज़, मोस एफ ई टी, डी मोस एफ ई टी, ई मोस एफ ई टीज़। ठीक है, तो आज हम जो है फीडबैक ऑसिलेटर्स जो हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जनरली मैंने आपको बताया था कि फीडबैक ऑसिलेटर क्या होता है, कि ऐसा सर्किट होता है ये जो प्रोड्यूस करता है आपके पास रेपिटेटिव वेव फॉर्म इन इट्स आउटपुट। ठीक है, आउटपुट पे रेपिटेटिव वेव फॉर्म जो है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जबकि इनपुट पे आपके पास क्या होता है, डीसी वोल्ट होता है, या आपको मैंने बताया था कि डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है एसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो फीडबैक ऑसिलेटर्स देखें कि an oscillator is a circuit that produces a repetitive waveform on its output with only the DC voltage as an input. The output voltage can be either sinusoidal, ठीक है, अब जो आउटपुट आपके पास वोल्टेज आ रहा है वो साइनोसॉइडल भी हो सकता है और नॉन साइनोसॉइडल, यानी नॉन साइनोसॉइडल से मुराद ये है कि साइन वेव को फॉलो ना करता हो। वो आपके पास ट्रायंगुलर वेव भी हो सकती है, वो कोई और इरेगुलर शेप वेव भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन होगी रेपिटेटिव वेव। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द ऑसिलेटर के ऑसिलेटर कौन सा आप यूज़ कर रहे हैं। तो फीडबैक ऑसिलेटर ऑपरेशन इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक पे बेस्ड है इसका प्रिंसिपल। तो इस सेक्शन में आपको मैंने बताया था कि हम डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल, व्हाट एन ऑसिलेटर इज़, डिस्कस पॉजिटिव फीडबैक, describe the conditions for oscillation, RC oscillator, Colpit oscillator, Hartley crystal oscillator and basic crystal क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करने हैं वन बाय वन, लेकिन उससे पहले जो है थोड़ा सा हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है वो भी देखेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ जो है हम ऑसिलेटर्स को भी डिस्कस करते जाएंगे। तो फीडबैक ऑसिलेटर्स में देखें जो पॉजिटिव फीडबैक होगा वो किस तरह से होगा आपके पास, या ऑसिलेटर का जो प्रिंसिपल है वो किस तरह से है, तो देखें इस डायग्राम में समझने की कोशिश करें। ऑसिलेटर प्रिंसिपल्स, द बेसिक कंसेप्ट ऑफ एन ऑसिलेटर इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 52। एसेंशियली एन ऑसिलेटर कन्वर्ट्स, ये देखें वही बात कि एन ऑसिलेटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ डीसी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एसी। ठीक है, तो डीसी से वो कन्वर्ट किस में कर देता है, एसी में कन्वर्ट कर देता है। तो a basic oscillator consists of a transistor और OPM। OPM से क्या मुराद है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इसको भी देखेंगे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है वो क्या होता है, वो भी इसी लेक्चर में आ रहा है नेक्स्ट इसके बाद। So a basic oscillator consists of a transistor or OP amplifier for gain and a positive feedback circuit that produces phase shift and provides attenuation। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये देखें, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ये आपके पास ऑसिलेटर है, यानी ये कोई भी ऐसा सर्किट है जिसको डीसी सप्लाई वोल्टेज आप दे रहे हैं, जबकि आउटपुट पे आपके पास रेपिटेटिव वेव फॉर्म आ रही है जो हमने अभी डिस्कस किया। सो ये रेपिटेटिव वेव फॉर्म जो है वो क्या कर रही है, डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर रही है। तो इस तरह के सर्किट को जो इस डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वोल्टेज सप्लाई को ट्रांसफॉर्म करे एसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या आउटपुट पे रेपिटेटिव वेवफॉर्म दे, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटर। तो ऑसिलेटर में देखें बेसिकली इस ब्लॉक में होता क्या है, ये देखें कोई भी एम्पलीफायर सर्किट है। ठीक है, ये एम्पलीफायर है, ये इसके वीसीसी वोल्टेज इसको अप्लाई किया हुआ है और ये आउटपुट पे हमें कोई ना कोई वेव फॉर्म मिल रही है। ठीक है, और वही वेव फॉर्म क्या होती है, वापस एक फीडबैक सर्किट से गुजरती है और अटेनुएशन होती है उसकी, यानी अगर आउटपुट पे आपके पास एन लार्ज
सिग्नल है तो उसकी वेव फॉर्म जो है या उसका जो एम्पलीट्यूड है उसको कम करके एक पॉजिटिव फीडबैक के तौर पे, सिग्नल के तौर पे, और उसका अगर फेस शिफ्ट 180 फेस शिफ्ट है तो फेस को शिफ्ट करके फिर उसको क्या किया जाता है, इनपुट में दे दिया जाता है दोबारा से, और ये साइकिल पे यूँ चलता रहता है। ठीक है, तो ये एक ऑसिलेटर की एग्जांपल है। देखें आगे लेक्चर जो है वो इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं ये कैसे हो रहा है प्रोसेस। ये देखें पॉजिटिव फीडबैक। Positive feedback is characterized by the condition wherein a portion of the output voltage, यानी आउटपुट वोल्टेज जो है उसका कुछ पोर्शन जो है वो क्या किया जाता है, अटेनुएट करके, फेज शिफ्ट करके वापस इनपुट पे दिया जाता है, जैसे पिछली डायग्राम में था। तो इसमें देखें थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है इसको फर्दर। Wherein a portion of the output voltage of an amplifier is fed back to the input with no net phase shift, resulting in a reinforcement of the output signal। ठीक है, तो वो रीइंफोर्समेंट हो जाती है आउटपुट सिग्नल की। द बेसिक आइडिया इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 54। ठीक है, नीचे फिगर में जैसे दिखाया हुआ है, एज यू कैन सी द इन फेज फीडबैक वोल्टेज इज एम्पलीफाइड। ये देखें, ये आपके पास इनपुट फीडबैक सिग्नल है, यही वेव फॉर्म आपके पास आउटपुट पे भी है, और यही फिर आप जो है फीडबैक सर्किट से होके घूम के इसको अटेनुएट करते हैं, यानी जो आपका इनपुट सिग्नल है उसकी फॉर्म में लेके आते हैं और फिर दोबारा से इनपुट में लगा दिया जाता है। द बेसिक आइडिया इज इलस्ट्रेटेड एज यू कैन सी द इन phase feedback voltage is amplified to produce the output voltage which in turn produces the feedback voltage। ठीक है, अब यही जो इनपुट है यही आउटपुट पे आपके पास सिग्नल बन रहा है, और यही सिग्नल जो है आपको फीडबैक जो है इनपुट सिग्नल दे रहा है यहाँ से। सो दैट इज ए लूप इज क्रिएटेड। ठीक है, तो एक लूप की फॉर्म में ये सिग्नल ये मूव करता रहता है। That is, a loop is created in which the signal sustains itself with no input signal and a continuous sinusoidal output is produced। ठीक है, तो इस तरह से continuous sinusoidal output जो है वो पैदा होना शुरू हो जाती है इस सर्किट के थ्रू। This phenomenon is called oscillation। और इसी जो phenomenon है, ठीक है, जो मजहर है ये चीज़, इसी को क्या कहते हैं, ऑसिलेशन कहते हैं। ठीक है, ये देखें, ये आपका इनपुट सिग्नल आया, यहाँ से एनलार्ज सिग्नल हुआ आउटपुट पे, इसी सिग्नल को फीडबैक सर्किट में अटेनुएट किया गया, यानी उसका जो एम्पलीट्यूड था उसको कम करके उसी फॉर्म में जिस तरह इनपुट सिग्नल था वही बना के दोबारा से इनपुट में दिया और फिर उसको एनलार्ज। तो ये एक साइकिल पूरा एक लूप की फॉर्म में ये स्टार्ट हो जाता है प्रोसेस। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑसिलेशन। ठीक है, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड ऑसिलेशन। उसके बाद देखें, फीडबैक ऑसिलेशन के बाद हमारे पास जो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर थोड़ा सा इसका देखें बैकग्राउंड क्या होता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो हैं, अर्ली ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स, OPMs इनको शॉर्ट में लिखते हैं, were used primarily to perform mathematical operations such as addition, subtraction, integration and differentiation। इनिशियली जो था, जैसे कि नाम से जाहिर है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर यानी ऐसे एम्पलीफायर जो किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो अर्ली जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स थे वो मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन के जो ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म करते थे। ठीक है, तो उस दौर में जब पहले आप देखें पुराने कैलकुलेटर या पुराने जो कंप्यूटर थे वो क्या था, उनमें दिस अर्ली डिवाइसेस वर कंस्ट्रक्टेड विद वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, उनमें बड़ी बड़ी वैक्यूम ट्यूब्स होती थी जिनमें करंट फ्लो करता था, और एंड वर्क विद हाई वोल्टेजेस। ठीक है, और उसमें क्या था, बहुत हाई वोल्टेज है वो अप्लाई करना पड़ता था। तो वो जो थे आपके पास ऑपरेशन एम्पलीफायर्स है। लेकिन आज के दौर में बहुत चेंज हो गया है, जब से सॉलिड स्टेट फिजिक्स आई है हमारे पास। देखें, टुडेज ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स आर लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, आज जो हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स हैं
दे आर लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिनको आईसीज भी कहते हैं, दैट यूज रिलेटिवली लो डीसी सप्लाई, और इनमें पावर सप्लाई भी बहुत कम होती है, लो डीसी सप्लाई वोल्टेज, एंड आर रिलायबल एंड इनएक्सपेंसिव, और रिलायबल भी हैं और कम एक्सपेंसिव हैं उन ओल्ड जो हमारे पास वैक्यूम ट्यूब्स हैं उनकी निस्बत। जैसा कि आपके पास मोबाइल है या आपके पास लैपटॉप है, ठीक है, तो उसमें ये सारे जो हैं आईसीज यूज़ किए गए हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अब बेसिक इसमें हमने डिस्कस करना है बेसिक ऑपरेशनल एम्पलीफायर। पहले तो सबसे पहले रिकॉग्नाइज एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर सिंबल, ठीक है, कैसे होता है, ठीक है, उसके पिन जो है किस तरह आप देखते हैं, फिर उसके बाद जो है उसके टर्मिनल्स, और डिस्क्राइब एन आइडियल ओपीएम, आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर करता है और प्रैक्टिकल ऑपरेशन एम्पलीफायर में क्या फ़र्क होता है। ये देखें सिंबल एंड टर्मिनल्स में सबसे पहले आपके पास ये जो सिंबल ए है डायग्राम में ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सिंबल है, ठीक है, इसके दो इनपुट्स हैं, एक इन्वर्टिंग इनपुट है, एक नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है, और यहाँ पे आपको आउटपुट मिल रहा है। अब इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के साथ जो है आपने दो टर्मिनल्स होते हैं बैटरी के, वी पॉजिटिव और वी नेगेटिव, तो ये भी इसके साथ जो है वो लगाए जाते हैं। अगर ना भी लगे हों तो ये बात अंडरस्टूड होती है कि ये इसके साथ अटैच है। तो देखें इसको स्टडी करें ज़रा। द स्टैंडर्ड ऑपरेशनल एम्पलीफायर symbol is shown in figure 1a. It has two input terminals. देखें इसके दो इनपुट टर्मिनल्स हैं, द इन्वर्टिंग एंड नेगेटिव जो इन्वर्टिंग से है और पॉजिटिव जो है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है, एंड वन आउटपुट टर्मिनल। द टिपिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर रिक्वायर्स टू डीसी सप्लाई वोल्टेजेस, ठीक है, जैसे ये डायग्राम बी में दिखाया हुआ है, दो इसके पास जो है डीसी सप्लाई वोल्टेजेस होते हैं, वन पॉजिटिव, ये देखें ऊपर पॉजिटिव है, वन पॉजिटिव एंड अदर नेगेटिव एज शोन इन फिगर 1b, जैसे इस फिगर में दिखाया गया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। यूजुअली दीज डीसी वोल्टेज टर्मिनल्स आर लेफ्ट ऑफ द स्कीमेटिक सैम्बल फॉर सिंपलिसिटी, ठीक है, सिंपलिसिटी के लिए इनको यहाँ पे शो नहीं करवाया जाता, बट दे आर ऑलवेज अंडरस्टूड टू बी देयर, ठीक है, लेकिन ये वहीं पे होते हैं, ठीक है, तो सिंपलिसिटी के लिए हो सकता है आप इनको ना ड्रा करें, बट दे एग्जिस्ट देयर। टिपिकल आईसी पैकेजेस आर शोन इन फिगर 1c। देखिए टिपिकल आईसी पैकेजेस जो हैं वो किस तरह से होते हैं, वो इस फॉर्म में होते हैं आपके पास, ये मुख्तलिफ आईसीज़ हैं। तो ये देखें आईसीज़ पे ये पिन हैं इसकी बाहर, तो जहाँ पे ये डॉट है या नोच है, ठीक है, लुकिंग फ्रॉम द टॉप पिन 1, ठीक है, पिन 1 इज़ ऑलवेज टू द लेफ्ट ऑफ द नोच और डॉट, ठीक है। अब ये जो डॉट है जो पिन 1 होती है ये हमेशा उसके किस साइड पे होती है, लेफ़्ट साइड पे होती है, जैसे यहाँ पे ये 1 है, ठीक है, इसके लेफ़्ट साइड पे इस तरफ ये 1 2 3 4, फिर यहाँ पे 5 होगी, 6 होगी, 7 और 8 हो जाएगी। इसी तरह ये सेकंड देखें आईसी, यहाँ पे अगर आपके पास ये डॉट है तो इसके लेफ़्ट पे यहाँ पे पिन 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो जाएगी। इसी तरह इसमें देखें ये यहाँ पे डॉट है तो ये पिन 1 2 3 4, इधर होगी 5 6 7 और 8, और फाइनली ये PLCC, इसमें देखें यहाँ पे पिन है तो इसके ये इस साइड पे लेफ़्ट पे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इस तरह से जो इसके टर्मिनल्स हैं वो डिज़ाइनेटेड होते हैं। तो PLC ये देखें typical packages looking from the top pin 1 always is to the left of the notch or dot on the DIP and SOIC packages. The dot indicates pin 1 on the plastic leaded chip carrier PLCC package. तो ये इस तरह से इनके नंबरिंग जो है पिन्स की जाती है। उसके बाद देखें द आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो कैसे होता है। To illustrate what an operational amplifier is, let's consider its ideal, ठीक है, आइडियल से हम शुरू करेंगे और फिर प्रैक्टिकल पे आएंगे। आपको पता है कि प्रैक्टिकल चाहे डायोड हो या ट्रांजिस्टर हो, वो आइडियल से थोड़ा बहुत जो है उसकी जो वैल्यूज़ होती हैं उनमें फ़र्क होता है, ठीक है। आइडियल जो है वो थ्योरेटिकली होता है लेकिन प्रैक्टिकली उसमें फिर कुछ ना कुछ फ़र्क आ जाता है।
To illustrate what an operation amplifier is, let's consider the ideal characteristics. A practical operation amplifier, of course, falls short of these ideal standards. ठीक है, तो प्रैक्टिकली जो है वो उससे वो कहता है कि हमेशा कम ही होती हैं स्टैंडर्ड्स से, जो है आइडियल से वैल्यूज़ जो है प्रैक्टिकल की वो रिलेटिवली कम होती हैं. बट इट इज़ मच ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज अ डिवाइस फ्रॉम एन आइडियल पॉइंट ऑफ व्यू. लेकिन जब आइडिया हम कंसीडर करते हैं तो हमें ये चीज़ें स्टडी करने में आसानी होती है. देखिए आइडियल केस में आपके पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर है. द आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैज़ इनफिनिट वोल्टेज गेन एंड इनफिनिट इनपुट रेजिस्टेंस है. ठीक है, आइडियल के केस में हम उसको कहते हैं इनफिनिट वोल्टेज गेन और इनफिनिट उसकी रेजिस्टेंस है. सो दैट इट डज़ नॉट लोड द ड्राइविंग सोर्स. यानी इनपुट रेजिस्टेंस इज समटाइम्स कॉल्ड इनपुट इम्पीडेंस. इनपुट रेजिस्टेंस को इनपुट इम्पीडेंस भी कहते हैं. ऑल्सो इट हैज़ अ ज़ीरो आउटपुट रेजिस्टेंस. ठीक है, और आउटपुट रेजिस्टेंस ये आर आउट जो है ये आपके पास ज़ीरो है, जबकि आर इन जो है आपके पास इन्फिनिटी है और वोल्टेज गेन भी वो इन्फिनिट कह रहा है. These characteristics are illustrated in figure 2. जैसे ये देखें फिगर में अभी आपको मैंने दिखाई हैं, ये characteristics जो हैं फिगर में दिखाई गई हैं. The input voltage V in appears between the two input terminals. अब आपके पास जो इनपुट वोल्टेज है वो इन दो टर्मिनल्स के बिटवीन जो है वो शो करवाया जाता है, यानी इन्वर्टिंग इनपुट और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट के दरमियान भी है. और आउटपुट वोल्टेज जो है यानी ए वी वी इन एज इंडिकेटेड बाय द सिंबल फॉर इंटरनल वोल्टेज सोर्स. और आपके पास ये आपके पास जो है आउटपुट वोल्टेज है ए वी वी इन. द कंसेप्ट ऑफ इन्फिनिट इनपुट रेजिस्टेंस इज particularly valuable analysis tool for the various operational amplifier configurations जो कि बाद में डिस्कस की जाएंगी. ठीक है, तो ये आपके पास आइडियल के लिए केस है. प्रैक्टिकल के केस में देखें आपके पास क्या होगा. प्रैक्टिकल के केस में आपके पास रेजिस्टेंस और जो वोल्टेज गेन है वो इन्फिनिट नहीं होगा. ठीक है, although modern IC operation amplifiers approach parameter values that can be treated as ideal in many cases, the ideal device can never be made. ये तो आपको पता है कि आइडियल डिवाइस जो है वो कभी भी नहीं बनाया जा सकता, कुछ ना कुछ कमी कोताही उसमें होती ही है. Any device has limitations and the IC operational amplifier is no exception. ठीक है, तो IC operational amplifier जो है वो भी उसमें एक्सेप्शन में नहीं आता, उसमें भी कोई ना कोई कमी कोताही ज़रूर होती है. Operational amplifiers have both voltage and current limitations. ठीक है, इसमें दोनों करंट और वोल्टेज की लिमिटेशन होती हैं. Peak to peak output voltage, for example, is usually limited to slightly less than two supply voltages. ठीक है, तो उनके दो सप्लाई वोल्टेज जो हैं उससे रिलेटिवली वो कम होता है, थोड़ा सा कम होता है. आउटपुट करंट इज़ आल्सो लिमिटेड बाय इंटरनल रिस्ट्रिक्शंस सच एज पावर डिसिपेशन एंड कंपोनेंट रेटिंग्स. ठीक है, तो आउटपुट करंट जो है वो भी लिमिट हो जाता है इंटरनल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से. Characteristics of a practical operational amplifier क्या होती हैं. ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो प्रैक्टिकल है उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं. हाई वोल्टेज गेन है. ठीक है, वोल्टेज गेन हाई होता है. उसके बाद हाई इनपुट रेजिस्टेंस होती है एंड लो आउटपुट रेजिस्टेंस. ठीक है, आउटपुट रेजिस्टेंस आपके पास लो होती है, इनपुट रेजिस्टेंस और वोल्टेज गेन हाई होता है, जबकि आपके पास आउटपुट रेजिस्टेंस लो होती है. ठीक है, तो इसको स्कीमेटिक एक डायग्राम के ज़रिए हम दिखा सकते हैं. जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ठीक है, उसकी ब्लॉक डायग्राम जो है इंटरनली वो कैसे बनती है उसको अगर हम देखें. ए टिपिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज़ मेड अप ऑफ 3 टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर सर्किट्स. ठीक है, एक टिपिकल जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो 3 तरह के सर्किट से मिलकर बनता है. कौन कौन से 3 हैं. ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ए वोल्टेज एम्पलीफायर एंड अ पुश पुल एम्पलीफायर एज शोन इन फिगर. तो ये आपने पढ़े हुए हैं. ठीक है, सबसे पहले देखें उसमें आपके पास जो है वी इन, ठीक है, इनपुट वोल्टेज. और सबसे पहले जो सर्किट है वो है डिफरेंशियल एम्पलीफायर इनपुट स्टेज पे जो आपने लगाया हुआ है. फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे आपके पास क्या आ जाता है. वोल्टेज एम्पलीफायर.
ठीक है। वोल्टेज एम्पलीफायर यानी गेन स्टेज है वोल्टेज एम्पलीफायर, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किस तरह से वोल्टेज गेन होता है और आपका सिग्नल एम्पलीफाई होता है। और तीसरे नंबर पे आपके पास जो है वो है पुश पुल एम्पलीफायर, ठीक है। पुश पुल एम्पलीफायर आपने क्लास बी में पढ़े थे कि वो किस तरह से वर्क करते हैं। पुश पुल एम्पलीफायर दो आपके पास जो है वो एम्पलीफायर यूज़ होते हैं 180 डिग्री तक जो ऑपरेट करते हैं। पहले एक जो है उसको सर जो है आपके पास सिग्नल उसको एम्पलीफाई करता है, फिर दूसरा एम्पलीफायर उसको एम्पलीफाई करता है। तो इस तरह से आपके पास जो है वो आउटपुट आ जाती है वी आउट, ठीक है। सो बेसिक इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ एन ओपी एम्पलीफायर इज दिस। और ये तीनों के फंक्शंस देखें यहाँ पे डिटेल ज़्यादा नहीं दी हुई, तो बहुत ज़्यादा डिटेल देने की ज़रूरत भी नहीं है, मुझसे उसने एक्सप्लेन किया है। क्या उसको कह रहा है कि a differential amplifier is the input stage for the OP amplifier, यानी it has two inputs and provides amplification of the difference voltage between the two inputs, ठीक है। तो दो inputs का डिफरेंस वोल्टेज है उसकी एम्पलीफिकेशन ये करता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे द वोल्टेज एम्पलीफायर इज यूजुअली क्लास ए एम्पलीफायर दैट प्रोवाइड्स एडिशनल ऑपरेशनल एम्पलीफायर गेन, ठीक है। तो एडिशनल आपके पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर गेन जो है वो प्रोवाइड करता है। Some operational amplifiers may have more than one voltage amplifier stage, ठीक है। तो ये भी इनके पास जो है हो सकता है कि एक से ज़्यादा भी आपके पास जो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो हैं उनके पास वोल्टेज एम्पलीफायर की स्टेजेस ज़्यादा हों एक से। सो और लास्ट में ए पुश पुल क्लास बी एम्पलीफायर इज़ यूज्ड फॉर द आउटपुट स्टेज, ठीक है। जो लास्ट मैंने आपको बताया है कि पुश पुल क्लास बी एम्पलीफायर इज़ यूज फॉर द आउटपुट स्टेज। तो ये तीन स्टेजेस हैं। सबसे पहले डिफरेंशियल एम्पलीफायर इनपुट स्टेज, वोल्टेज एम्पलीफायर गेन स्टेज, और तीसरे नंबर पे पुश पुल एम्पलीफायर आउटपुट स्टेज, ठीक है। तो उसके बाद आपको जो है ये आउटपुट मिल जाती है इधर। ठीक है बच्चे, आज के लिए यही लेक्चर है आपका। बहुत ज़्यादा आज नहीं पढ़ाया, लेकिन थोड़े से टेक्निकल चीज़ें आपने इसको जो है वो अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। और बाकी जो है कोर्स इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। टिल नेक्स्ट लेक्चर अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।